हाँ ठीक है, आवाज़ तो आ रही है, आपकी भी आ रही है। हाय हाय फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग। सोनी चौहान, द बेस्ट वीडियो और ओके, हेलो। स्टार्ट करें या थोड़ी देर आप चाहें तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी आए, है ना। एक दो मिनट का वेट कर लेते हैं। सारी लाइव क्लासेस आपको टाइम से मिल रही है, मतलब एक नहीं मिल पाई थी। हेलो, गुड इवनिंग। सोनी चौहान, द बेस्ट वीडियो और ओके, हेलो। स्टार्ट करें या थोड़ी देर आप चाहें तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी आए। भावना गुप्ता, हेलो भावना। सारी लाइव क्लासेस आपको टाइम से मिल रही है, मतलब एक नहीं मिल हाँ पाई सोनी, बस एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं शायद अगर और लोग भी आ रहे हो तो। और ओके, हेलो। स्टार्ट करें या थोड़ी देर आप चाहें तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी आए। भावना गुप्ता, हेलो भावना। सारी लाइव क्लासेस आपको टाइम से मिल रही है, मतलब एक नहीं मिल हाँ पाई सोनी, बस एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं शायद अगर और लोग भी आ रहे हो तो। हेलो, स्टार्ट करें या थोड़ी देर आप चाहें तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी आए। भावना गुप्ता, हेलो भावना। सारी लाइव क्लासेस आपको टाइम से मिल रही है, मतलब एक नहीं मिल हाँ पाई सोनी, बस एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं शायद अगर और लोग भी आ रहे हो तो। स्टार्ट करें या थोड़ी देर आप चाहें तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई और भी आए। भावना गुप्ता, हेलो भावना। सारी लाइव क्लासेस आपको टाइम से मिल रही है, मतलब एक नहीं मिल हाँ सोनी, बस एक मिनट में स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं शायद अगर और लोग भी आ रहे हो तो। ओके, अभी मेरे पास एक कमेंट आया, आप लोग को शायद मतलब लाइव चैट पे है कोई जो बोल रहे हैं कि मैम जी प्लीज़ हेल्प मोर एंड मोर फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट इन मल्टीपल चॉइस। ऑफ कोर्स, मतलब मुझसे जितना हो पा रहा है, आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप सब ने, आपको पता चल रहा होगा कि दिन में कम से कम 4 वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इससे ज़्यादा तो होप आप लोग मतलब समझ पाएंगे कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए भी। कमेंट आया, आप लोग को शायद मतलब लाइव चैट पे है कोई जो बोल रहे हैं कि मैम जी प्लीज़ हेल्प मोर एंड मोर फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट इन भावना मल्टीपल चॉइस मैम। ऑफ कोर्स, मतलब मुझसे जितना हो पा रहा है, आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप सब ने, आपको पता चल रहा होगा कि दिन में कम से कम 4 वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इससे ज़्यादा तो होप आप लोग मतलब समझ पाएंगे कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए भी। कमेंट आया, आप लोग को शायद मतलब लाइव चैट पे है कोई जो बोल रहे हैं कि मैम जी प्लीज़ हेल्प मोर एंड मोर फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट इन भावना मल्टीपल चॉइस मैम। ऑफ कोर्स, मतलब मुझसे जितना हो पा रहा है, आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप सब ने, आपको पता चल रहा होगा कि दिन में कम से कम 4 वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इससे ज़्यादा तो होप आप लोग मतलब समझ पाएंगे कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल रहता है मेरे लिए भी। श्रेया कह रही है कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है श्रेया? भावना मैम। ऑफ कोर्स, मतलब मुझसे जितना हो पा रहा है। श्रेया, अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? मुझे कमेंट करके बताओ। मैम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना दीजिए। पक्का भावना, मैं बहुत जल्दी से आपको वो सारी वीडियोस देने वाली हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दो बस। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है अच्छा, श्रेया? आवाज़ रिपीट हो रही है, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। श्रेया, अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? मुझे कमेंट करके बताओ। मैम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना दीजिए। पक्का भावना, मैं बहुत जल्दी से आपको वो सारी वीडियोस देने वाली हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दो बस। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है अच्छा, श्रेया? आवाज़ रिपीट हो रही है, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। श्रेया, अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? मुझे कमेंट करके बताओ।
मैम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ओके वीडियो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से आपको वो सारे वीडियोस देने वाली हूँ, मतलब मुझे यार थोड़ा सा टाइम दो बस। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही? ओके सबको आवाज़ आ रही है, श्रेया बोल रही है आवाज़ आ रही है, बाकी भी बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है। ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट में है मुझे कमेंट करके बताओ मैम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ओके चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से आपको वो सारे वीडियोस देने वाली हूँ, मतलब मुझे यार थोड़ा सा टाइम दो बस। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही? ओके सबको आवाज़ आ रही है, श्रेया बोल रही है आवाज़ आ रही है, बाकी भी बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है। ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट में है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, सेकंड है डिवीजन ऑफ अ वर्क, असाइनिंग वर्क ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सन, और डी है नन। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे देखो और मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। और हाँ एक चीज़ और, सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनो जो 10 लोग हैं मेरे पास, कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, सेकंड मेरी वॉइस मुझे रिपीट क्यों हो रही है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, सेकंड है डिवीजन ऑफ अ वर्क, असाइनिंग वर्क ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सन, और डी है नन। आप लोग प्लीज यहाँ पे देखो और मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ये और करना हाँ, ये है एक कि चीज़ आप लोग जब मुझे सभी लोग रिप्लाई प्लीज करते ध्यान हो से ना, सुनो तो जो वो 10 लोग हैं क्वेश्चन मेरे पास, जैसे आपने नंबर 1 के आगे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सी लिखना चाहते हो तो 1 के साथ सी लिखो, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप कौन से वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है चलो फर्स्ट वाला आपने सुन लिया, मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। दिया हुआ है संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास समान कार्य का समूहीकरण, आप लोग कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों की कार्य सौंपा जाना, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा वाला सही आंसर है मुझे जल्दी से बताइए। कौन से वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो? जल्दी फटाफट से। चलो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपने सुन लिया, मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। आपका बिजनेस स्टडीज, यार कुछ नाम तो बताओ मुझे। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सबको लगता है क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर सी है। बिल्कुल, ये जो स्टार वेज रेसिपीज करके एक है, कोई किसी का चैनल है शायद, इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन 1 का आंसर सी, बिल्कुल सही। चलो देख लेते हैं, बाकी सब लोग भी फटाफट से मुझे रिप्लाई कर दो एक बार। श्रेया को लगता है कि फर्स्ट का आंसर है डी। ओके और बाकी कोई है अभी? भावना आप जल्दी से बताओ, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही है इसका? बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सबको लगता है जल्दी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर सी है। चलो आगे इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। देखो इसका आंसर है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। संगठन प्रक्रिया में निहित है, इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट की साइड बढ़ते हैं। सोनी सी आंसर सही नहीं है, इसका आंसर डी होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है देयर इज नो फेवरिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, और डी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड का आंसर बताना है, फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, आगे बढ़ गए हैं। अब संगठन में पक्षपात नहीं होता। फर्स्ट है औपचारिक संगठन, इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें पक्षपात नहीं होता? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन, और क्रियात्मक संगठन। सी है डिविजनल। भावना ने कहा आई डोंट नो। चलो हमने बता दिया भावना, अब नेक्स्ट पे बढ़ो। अब आगे नेक्स्ट सेकंड पे बढ़ो, मुझे सेकंड का आंसर बताना स्टार्ट करो सब लोग। क्या होगा इसका आंसर? पक्षपात नहीं होता। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर के इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो नहीं सकते। मैंने सारे पूरे चैप्टर में से लिए हुए हैं। जल्दी बताओ। विभागीय संगठन और देयर इज नो फेवरिज्म आई डोंट नो। चलो हमने बता दिया इन ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताओ जल्दी से। सेकंड पे बढ़ो, मुझे सेकंड का आंसर बताना स्टार्ट करो सब लोग। क्या होगा इसका आंसर? पक्षपात नहीं होता। इससे बाहर कुछ भी नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सोनी बोल रही है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मतलब एक सेकेंड यार, आवाज तो आनी चाहिए क्लियर। जल्दी बताओ। विभागीय संगठन और देयर इज नो फेवरिज्म आई डोंट नो। चलो हमने क्या इशू है? ऑर्गेनाइजेशन
जल्दी बताओ, जल्दी सेकंड पे बढ़ो, मुझे सेकंड का आंसर बताना स्टार्ट करो सब लोग। क्या होगा इसका आंसर? पक्षपात नहीं होता, इससे बाहर कुछ भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सोनी बोल रही है आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, मतलब वॉइस इको हो रही है, चाहिए क्लियर। जल्दी बताओ। विभागीय संगठन और देयर इज नो फेडरलिज्म, आई डोंट नो। चलो हमने बताया क्या इशू है? ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताओ, जल्दी सेकंड पे बढ़ो, मुझे सेकंड का आंसर बताना स्टार्ट करो सब लोग। क्या होगा? अच्छा, मुझे ना एक्चुअली इसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जितने ऑप्शन है मैं सब देख चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करो। आप लोग स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उस पर देख के मुझे आंसर करो, है ना। और देयर इज नो फेडरलिज्म, आई डोंट नो। चलो हमने बताया क्या इशू है? ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताओ, जल्दी सेकंड पे बढ़ो, मुझे सेकंड का आंसर बताना स्टार्ट करो सब लोग। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे आंसर क्वेश्चन देखो और आंसर करो। मैं देख रही हूँ, मुझे आपके चैट्स दिख रही है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप उस पे देख के मुझे आंसर करो, है ना। क्या इशू है? आंसर की साइड बढ़ते हैं आप लोग। इसका आंसर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं, आप लोग स्क्रीन पे आंसर क्वेश्चन देखो और आंसर करो। मैं देख रही हूँ, मुझे आपके चैट्स दिख रही है, आप लोग जो श्रेया ने बताया 2 का ए बिल्कुल सही श्रेया। सेकंड का ए आंसर बिल्कुल सही है, औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड, नंबर 3, संगठन स्वतः निर्मित होता है। हैं आप लोग, इसका आंसर है फॉर्मल। संगठन स्वतः निर्मित होता है। पे आंसर क्वेश्चन देखो और आंसर करो। मैं देख रही हूँ, मुझे आपके चैट्स दिख रही है, आप लोग जो श्रेया ने बताया 2 का ए बिल्कुल सही श्रेया। सेकंड का ए आंसर बिल्कुल सही है, औपचारिक संगठन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड, नंबर 3, संगठन स्वतः निर्मित होता है। इसका फर्स्ट है जो क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक और विभागीय। Organization is automatically formed. A ऑप्शन है फंक्शनल, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल, फॉर्मल और डिविजनल। निर्मित होता है। थर्ड का आंसर बताइए सभी लोग, जो थर्ड का आंसर क्या होने वाला, क्या होगा? औपचारिक और विभागीय। मैं समझ रही हूँ वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज का मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, तो प्लीज थर्ड का आंसर बताइए मुझे। थर्ड का आंसर बताइए सभी लोग, जो थर्ड का आंसर क्या होने वाला, क्या होगा? औपचारिक और विभागीय। मैं समझ रही हूँ वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज का मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, तो प्लीज थर्ड का आंसर बताइए मुझे। श्रेया ने कहा थर्ड का ए आंसर है, फंक्शनल। और विभागीय। मैं समझ रही हूँ वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज का मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ टाइम। ठीक है, इसके थर्ड वाले के आंसर पे भावना ने बोला थर्ड का आंसर बी है, श्रेया ने बोला थर्ड का आंसर ए है। अच्छा ठीक है, सोनी बोल रही है कि क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है सोनी, अब आएगा, वॉइस इको नहीं होगी अब। ठीक है, चलो थर्ड वाले का आंसर है, भावना ने सही बताया, इनफॉर्मल। श्रेया, इसका आंसर बी होगा, इनफॉर्मल। अगर आप हिंदी में हैं तो अनौपचारिक इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की साइड। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, आप थर्ड वाले को छोड़ दीजिए, थर्ड से आगे बढ़ो, फोर्थ की साइड। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास अथॉरिटी, ऑप्शन सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन 3 है आपके पास में अकाउंटेबिलिटी, डी है नन ऑफ दीज। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोच के आंसर देना शुरू करो। भारापण किया जाता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का
इनमें से किसी का नहीं। फोर्थ का भावना, थर्ड वाला हो गया। शिवांश ने बोला डी। शिवांश आप किसका आंसर बता रहे हो? डी, मुझे ये भी बताओ। बाकी सब लोग जल्दी से मुझे आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ वाले का आप चाहो तो मैं एक बार और पढ़ सकती हूँ या आप पढ़ना? अच्छा, श्रेया ने बोला फोर्थ का आंसर डी होगा। ठीक है, बाकी सारे लोग भी बताओ जल्दी से फोर्थ का आंसर क्या होगा। सोनी को भी लगता है कि इसका आंसर डी होगा। बाकी सबको क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। यार एक ऑप्शन चूज करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पढ़े आंसर की साइड। आंसर ए इसका सही होगा। जो आप लोग बोल रहे हो कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा अथॉरिटी। आपने शायद ये वाला चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है। थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ देखो अच्छे से। चैनल मतलब ये चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, देखो। नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। क्वेश्चन समझो पहले, फोर्थ का डी। अरे हो गया शिवांश, अब आगे बढ़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, फर्स्ट है सबॉर्डिनेट, सेकेंड है ऑफिसर, सी ऑप्शन है आपके पास बोथ, ए एंड बी, यानी सबॉर्डिनेट और ऑफिसर दोनों, और नन ऑफ दीज। हिंदी में मैं एक बार बता देती हूँ आपको। उत्तरदायित्व होता है, फर्स्ट है अधीनस्थ का, बी है अधिकारी, सी है ए और बी दोनों, यानी अधीनस्थ भी और अधिकारी भी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। शिवांश आपने सही नहीं बताया। भावना आप सही बोल रहे हो, फोर्थ का आंसर ए था। अब हम फोर्थ वाला हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही बताया भावना। 5 की साइड बढ़ो आगे। नंबर 5 का सी। सोनी को लगता है कि 5 का आंसर सी होगा, बोथ, ए एंड बी दोनों। बाकी सबको क्या लगता है? जल्दी से बताओ। अच्छे से सोचो, 5th का आंसर दो जल्दी। श्रेया को लगता है 5th का आंसर सी है, सोनी को भी लगता है सी है। बाकी सबको क्या लगता है? जल्दी जल्दी आंसर दो। भावना, शिवांश। ये 5 स्टार वेज रेसिपीज कहाँ चले गए? द बेस्ट वीडियो भी पता नहीं कहाँ है। आंसर की साइड बढ़े। ऑफिसर, इसका आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं पढ़ा। अधिकार, जो उत्तरदायित्व तो होता है ना, वो ऑफिसर्स का ज़्यादा होता है, सबॉर्डिनेट्स का इतना नहीं होता, तो इसका आंसर सही बी होगा। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर सी ही होना चाहिए। मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगी इसका आंसर, है ना, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ये 5 वाला मैं याद रखूंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। इन अ लार्ज साइज enterprises delegation is, in a large size enterprises delegation is voluntary, necessary, compulsory और none of these। क्वेश्चन सुना आप सबने? हिंदी में पढ़ती हूँ। बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापण होता है। नंबर 1 है ऐच्छिक, नंबर 2 है आवश्यक, नंबर 3 है अनिवार्य, और डी है इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर दीजिए आप लोग। 5 का आंसर ये अभी देने में लगे हुए हो। 5 छोड़ दो, अब 5 वाला हो गया। 6 का आंसर दीजिए। इन अ लार्ज साइज इंटरप्राइजेस डेलीगेशन इज, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ। श्रेया ने बोला 6 का ए होगा, वॉलेंट्री या फिर ऐच्छिक, और बाकी सबको क्या लगता है क्या होगा? कंपलसरी होगा इसका आंसर। श्रेया, इसका आंसर कंपलसरी होगा, अनिवार्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की साइड। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी,
प्रभावी भावार्पण के लिए आवश्यक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है फैसिलिटीज टू कॉन्टैक्ट यानी संपर्क की सुविधा। सेकंड दिया हुआ है एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेट, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज और ऑल ऑफ दीज। जल्दी से मुझे बताओ। शिवांश ने बोला ए। शिवांश ये किसका आंसर है? ए। भावना ने बोला 6 का ए। ओके शिवांश प्लीज़ मुझे आगे क्वेश्चन नंबर भी लिखो, मुझे ऐसे समझ नहीं आता। चलो 7 की साइड बढ़ो अब जल्दी से। मुझे लगता है आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैं रुक जाती हूँ इसी क्वेश्चन पे। आप लोग सोचो और आंसर करो। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी बताओ। श्रेया ने बोला 7th का डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बाकी सबको क्या लगता है? भावना, शिवांश, सोनी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ 7th का क्या होगा? और आप लोग ना साथ के साथ इनको नोट भी करो, अगर या फिर आप वीडियो चाहो तो, जो मतलब मैं इसको वीडियो के फॉर्म में भी डालती हूँ, तो आप उनको वीडियोस को सेव कर लो, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे एक बार देखना तो पड़ेगा ही। सोनी को भी लगता है कि इसका डी होगा। चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका। ऑल ऑफ दीज आप दोनों का बिल्कुल सही है, श्रेया, सोनी, इसका आंसर डी होगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फर्स्ट अधिकार, सेकंड मानव शक्ति, थर्ड प्रोत्साहन, डी प्रोन्नति। बताइए क्या होगा इसका? 8th पे हम आ गए हैं। 8th पे अब आप लोग 8th का आंसर दीजिए। For delegation to be effective, it is essential that responsibility is accompanied with necessary. First option है authority, second है manpower, incentives और promotions। ये तो बहुत सिंपल है, जल्दी बताओ जल्दी से। 8th का आंसर बताओ। अच्छा भावना बोल रहे हैं आई ऑल्सो राइट द आंसर। ओके हाँ भावना, ओके सॉरी, हाँ ठीक है। अब 8th का बताओ मुझे। 8th वाले के लिए बढ़ो आगे। श्रेया को लगता है 8th का ए आंसर है, अधिकार, अथॉरिटी। बाकी सबको क्या लगता है? सोनी को बी लगता है, मानव शक्ति, मैन पावर। ठीक है, भावना आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप सब तुक्के लगा रहे हैं। चलो बढ़ो आगे जल्दी से। 8th का आंसर बताओ फटाफट से। भावना ने बोला 8th का ए होगा। श्रेया और भावना को लगता है ए होगा, सोनी को लगता है बी होगा। देखें, या और कोई है अभी बताने के लिए? कोई रह गया है क्या? शिवांश आपने नहीं बताया अभी। अथॉरिटी ए बिल्कुल सही है। भावना आपने सही बताया, श्रेया आपने सही बताया। सोनी इसका आंसर मैन पावर नहीं होगा, अथॉरिटी होगा, अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की साइड। देखो, अकॉर्डिंग टू कुंटस एंड डोनेल, इन्होंने इनके अनुसार संगठन प्रक्रिया के ऑर्गेनाइजेशंस के कितने स्टेप हैं? 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं और 8 हैं। जल्दी बताओ। सोनी नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड डोनेल द ऑर्गेनाइजेशंस स्टेप्स आर। कुंटज और डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कितने स्टेप्स बताने आपको? 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं। नंबर 9। अब आप लोग 8 छोड़ दीजिए, नंबर 9 की साइड बढ़िए आगे। नंबर 9
अगर आप लोग सिर्फ इन वालों को ही कर लेंगे ना सारी, मतलब सैटरडे की लाइव क्लास, तो आपको अलग से, मतलब ये मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपको अलग से इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखने पड़ेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। नंबर 9, भावना, सोनी, सब लोग, श्रेया, सब बढ़ो नंबर 9 की साइड। 8 के आंसर्स देना बंद करिए, अब आगे बढ़ो 9 पे। जल्दी यार, एक टाइप करने में कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी से बताओ। मैं बढ़ती हूँ आंसर की साइड, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम लगा रहे हो सोचने में, शायद आप लोगों को नहीं पता है, आपने पढ़ा नहीं है। कुंटच और डोनेल के अकॉर्डिंग अनुसार 7 इन्होंने प्रोसेस दी हुई हैं, 7 संगठन की प्रक्रियाएं बताई हैं। ठीक है, थ्योरी देखनी है तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर, मतलब मैंने बनाया हुआ है इसकी थ्योरी में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की साइड। सोनी ने बोला 9 और 7। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 10 की साइड। गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये किसने कहा है? एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें यहाँ पे, डकर, एलन, टैरो और टेलर। जल्दी बढ़ो आगे। नंबर 10। नंबर 10 का आंसर दीजिए। ये स्टेटमेंट वाले बहुत सारे, भावना ने बोला 9 का आंसर सी होगा। 9 हो चुका है भावना, 10 की साइड आगे बढ़ो अब, है ना। इस टाइप के स्टेटमेंट वाले जो आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग इन वालों को ज़रूर ध्यान से देखना, है ना। मतलब इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि 10 में से 3 या 4 केवल स्टेटमेंट दिए होते हैं और पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। श्रेया ने बोला 10th का डी होगा, और सोनी ने भी बोला कि 10th का डी होगा। डकर ने ये स्टेटमेंट दी है। अनु ने, हेलो अनु। 11 की साइड बढ़ते हैं। डैश, फिर से संगठन स्वतः निर्मित है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट दिया है फॉर्मल, सेकंड दिया है इनफॉर्मल, थर्ड है फंक्शनल और डी है नन ऑफ दीज। औपचारिक, अनौपचारिक, क्रियात्मक और इनमें से कोई नहीं। 11th की साइड बढ़ो आगे। संगठन स्वतः निर्मित होता है, औपचारिक, अनौपचारिक, क्रियात्मक और इनमें से कोई नहीं। भावना ने बोला 10th का डी। भावना आगे बढ़ो 11th की साइड, 10 वाला हो गया। टेंथ का डी नहीं, टेलर नहीं था, डकर उसका आंसर है। 11th की साइड बढ़ो। इसका आंसर होगा फॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड फॉर्मली। स्वतः, संगठन स्वतः निर्मित होता है, औपचारिक इसका सही आंसर होगा। सोनी ने बोला 11th का सी। नहीं सोनी, इसका फंक्शनल नहीं होगा, इसका आंसर है फॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की साइड। अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश कठिनाई आती है। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफिकल्टीज कम्स। फर्स्ट ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन सेकेंड है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन 5 नेक्स्ट है 5। 11th का आंसर भावना ने बोला ए। ठीक है, ओके। अब 12 की साइड बढ़िए भावना, आगे आप लोग आओ 12 की साइड। अधिकार सौंपने के मार्ग में डैश कठिनाई आती है। कितनी? 3, 4, 2 या 5?
इसके आंसर की साइड बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है 3, मतलब आई मीन आंसर ए सही है, जिसमें है 3। सोनी ने बोला 12 का ए। हाँ बिल्कुल सही सोनी। बाकी सब ने, अनु ने बोला सी नहीं, भावना ने बोला 12 का ए। हाँ ठीक है, 12 का ए सही है। बढ़ते हैं नंबर 13 की साइड। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह योजना जानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आगे बढ़िए आगे नंबर 13 की साइड। ठीक है, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह योजना जानी जाती है। फर्स्ट है नीति के रूप में, सेकंड है कार्यक्रम के रूप में, नेक्स्ट है उद्देश्य के रूप में, उसके बाद है रणनीति के रूप में। जल्दी से इसका आंसर करो आप लोग मुझे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर, जल्दी जल्दी इसका, अच्छा लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इज नोन एज पॉलिसी, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। 13 की साइड बढ़ो सारे लोग। अब हम 13 सॉल्व कर रहे हैं, 13 का आंसर दो मुझे। सोनी को लगता है 13 का आंसर सी सही होगा, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के रूप में। बाकी सारे लोग भी जल्दी बताओ ना मुझे। भावना, अनु, आप लोग भी बताओ। श्रेया, 13 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे। बस सोनी को ही पता है कि इसका आंसर सी होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी से आगे बढ़ो फटाफट से। चलो मैं आंसर बताती हूँ आपको। इसका सही आंसर है पॉलिसी। सोनी, इसका सही आंसर है पॉलिसी, नीति के रूप में। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह योजना बनाई जाती है नीति के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, केंद्रीयकरण का अर्थ है। अनु ने बोला ऑब्जेक्टिव। नहीं अनु, अब हम आगे बढ़ गए। चलो वो आप, ऑब्जेक्टिव उसका आंसर नहीं है। नंबर 14 की साइड बढ़ो अब आगे। केंद्रीयकरण का का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अधिकार का धारण, नेक्स्ट है अधिकार का वितरण, नेक्स्ट है लाभ केंद्र का निर्माण, उसके बाद नेक्स्ट है नया केंद्र खोलना। भावना 13 का सी। 14 बताओ भावना, 14 बताओ। 13 तो हो गया। और आप लोग प्लीज़ इनको नोट भी करो साथ में, मतलब कहीं पे आप एक अलग से नोटबुक में लो, नोट करो साथ के साथ। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी मत करो, वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में करना। 14 बताओ जल्दी से। रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर्स, ओपनिंग न्यू सेंटर्स। इसका आंसर क्या होगा 14 का। 13 हो गया, प्लीज़ आंसर देना बंद करो 13 का। नंबर 14 की साइड आओ अब। केंद्रीयकरण का क्या अर्थ है इनमें से। अनु बोल रही है रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, श्रेया ने बोला फर्स्ट, सोनी ने बोला 14 का सी। ठीक है, अभी तक दो लोगों ने फर्स्ट बोला है और एक ने सी बोला है। चलो आंसर की साइड बढ़ते हैं, देखते हैं किसका सही है। सी सही है। क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर्स, लाभ केंद्र का निर्माण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेया ने भी ए बोला। नेक्स्ट, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं कितने। प्रोसेस कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। नंबर 15 का आंसर बताओ मुझे। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर 2, 4, 6 एंड 8। आप सब लोग 14 से अपना ध्यान हटा के 15 की साइड आओ अब जल्दी आगे। 15,
जल्दी जल्दी, आप लोग रिप्लाई में बहुत टाइम लगा रहे हो। अनु को लगता है 4, मतलब 4 अनु, आप ऑप्शन डी बता रहे हो या फिर ऑप्शन बी बता रहे हो? अनु मुझे ये भी बताओ प्लीज़, आप ऑप्शन ए बी सी डी में से बताओ तो मैं समझ पाऊंगी। सोनी ने बोला 15 या 6, 15 तो है ही नहीं, 15 तो ऑप्शन में नहीं है सोनी। ओके, ऑप्शन बी, ठीक है। अनु अनु बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है। ओके, आप लोग भी बताओ जल्दी जल्दी। 15 का सी, श्रेया ने बोला सी। ओके, 6 सही है। भावना, नो मैम यू आर रॉन्ग। क्यों भावना, क्या हुआ बताओ आप? सोनी ने बोला 15 का सी। भावना आप बताओ आपने क्यों लिखा है ये? 14 इज द करेक्ट आंसर इज ए। एक सेकेंड हम देख लेते हैं दोबारा। अधिकार का धारण मतलब रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। चलो मैं एक बार चेक कर लूँगी और दोबारा से, ठीक है। चलो आप कोई बात नहीं, 14 मैं चेक करके आपको दोबारा बताती हूँ। आप 15 की साइड बढ़ो, आप 15 वाला बताओ। हो सकता है भावना आप सही बोल रहे हो, मैं चेक करके बता दूंगी आपको। नंबर 15 का आंसर है 4। 20 का सही आंसर है कि स्टेप्स कितने हैं? 4 स्टेप्स हैं। ठीक है भावना, मैं समझ गई, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी, है ना। चलो नंबर 16 की साइड बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। फर्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़ूं, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ए है औपचारिक संगठन, बी है अनौपचारिक संगठन, सी है क्रियात्मक संगठन और डी है विभागीय संगठन। जल्दी बताओ, काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चंस हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जल्दी जल्दी बताओ। भावना कोई बात नहीं, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, आप आगे बढ़ो 16 पर। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। बाकी सारे लोग जल्दी बताओ। भावना, अनु, सोनी, भावना ने बोला ओके मैम, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग। मुझे 16 का आंसर दो, 15 से ध्यान हटाओ, 16 पर आओ। सोनी ने बोला 16 का डी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी सबको क्या लगता है? भावना, श्रेया, अनु बताओ। और भी लोग हैं क्या आंसर दे रहे हैं जो? जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके चैप्टर के बीच में से लिए हुए हैं, मतलब पूरा चैप्टर पहले रीड किया और उसके बाद में लिए हैं, तो हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, है ना। मैं एक बार चेक कर लूँगी। इसका अनु ने बोला कि डी आंसर सही होगा, श्रेया ने बोला बी होगा, सोनी ने बोला डी होगा। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं आंसर की साइड। इसका डी आंसर सही होगा, विभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेलो हेलो शुभ। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की साइड। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और नन ऑफ दीज। सुभाष, हेलो सुभाष, आंसर बताओ 17 का। औपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं, विकेंद्रित होती हैं, केंद्रित होती हैं, समान रूप से वितरित होती हैं या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए सभी लोग। सुभाष आप काफ़ी लेट आए हो, 7 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है हर सैटरडे को, ठीक है, टाइम से आओ। जल्दी से बताओ 17 का आंसर क्या होगा। अनु, श्रेया, सोनी, भावना, शुभ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे 17 का आंसर क्या होगा। चलो मैं बढ़ती हूँ आंसर की साइड। मुझे 16 का सी आई थिंक भावना ने बोला।
शुभ आप सी एक इसका आंसर बता रहे हो, आप पहले आगे क्वेश्चन नंबर लिखो प्लीज। सोनी ने बोला 17 का सी होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से वितरित। अनु ने भी बोला कि सी होगा। शुभ आप प्लीज मुझे क्वेश्चन नंबर आगे लिखकर बताओ, तब मुझे समझ में आएगा आप किसका आंसर दे रहे हो। बड़े आंसर की साइड, इसका बी आंसर सही होगा। आप में से किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। सेंट्रलाइज्ड इसका सही आंसर होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का सेंट्रलाइज सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की साइड। अनु ने बोला सी। आगे बढ़ते हैं 18 की साइड। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। फर्स्ट है रूटीन वर्क, सीक्रेट वर्क, ऑर्डिनरी वर्क और इजी वर्क। शुभ ने 17 का। शुभ नहीं, आगे बढ़ो नंबर 18 की साइड। अब श्रेया आगे बढ़ो 18 की साइड। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य और सरल कार्य। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ रूटीन वर्क, सीक्रेट वर्क, ऑर्डिनरी वर्क और इजी वर्क। जल्दी 18 का बताइए आप सब लोग। नंबर 18। मैं बढ़ूँ आंसर की साइड। आप लोगों के आंसर्स बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट। आप इतना क्या सोच रहे हो? सुनील यादव, हेलो सुनील, आप मुझे डी, ओके। सुनील ने बोला डी। सोनी ने बोला 18 का बी। अच्छा, सोनी को लगता है कि सीक्रेट वर्क। सुनील ने डी बोला है इसका, इजी वर्क। अनु ने बोला डी। चलो आगे आंसर की साइड बढ़ते हैं। सीक्रेट वर्क, सीक्रेट वर्क किस किस ने बताया था? सोनी ने बोला बी होगा इसका आंसर, बस सिर्फ सोनी ने बोला कि बी आंसर होगा। चलो आगे बढ़े 19 की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट दिया हुआ है, मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदेयता। सेकंड है अथॉरिटी यानी अधिकार। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। और फोर्थ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक संगठन। 18 का आंसर देना बंद कर दीजिए। 18 का हो गया। 19 पे बढ़ो जल्दी से आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? जल्दी बताओ। 19 सुभाष चौहान। 18 हो गया, 19 का आंसर दीजिए मुझे। श्रेया ने बोला 19 का आंसर डी होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सुभाष ने भी बोला कि 19 का डी होगा। ठीक है, बाकी सारे भी बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा 19 का। 19, चलो मैं आंसर बताती हूँ, देखते हैं क्या होगा 19 का। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब डी सही होगा। तो सारे लोगों ने बताया, श्रेया ने भी, सुभाष ने, दोनों ने सही बताया। आगे बढ़ते हैं नंबर 20 की साइड। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट एरियाज spontaneous due to interaction at work is called। फर्स्ट दिया हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विकेंद्रीकरण और अंतरण। आंसर 20 क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो, अब 20 वाले का आंसर करिएगा सब लोग। 20 का बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, श्रेया ने बोला। बाकी सबको क्या लगता है? अच्छा ओके, ओके, हाय रंजना, हेलो रंजना।
चलो ओके सॉरी, मतलब आपका जिस नाम से था मैंने वो नाम से बोला, मुझे नहीं पता था। चलो अब आंसर बताओ। अनु ने बोला 20 का बी, श्रेया ने भी बोला बी। रंजना आंसर बताओ अब क्या होगा 20 का। सुनील यादव मैम पिक्चर नहीं दिख रही है। कौन सी पिक्चर? सबको तो क्लियर दिखाई दे रहा है। सोनी ने बोला 20 का सी होगा। ओके एक नया आया। अनु ने बोला बी, सबने बी बोला है, सोनी ने बस बोला कि सी, उनको लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन सही होगा। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ती हूँ। ट्वेंटी का होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी। आप में से किस किस ने बोला था बी? अनु ने बोला था बी और सुनील ने बोला था बी, और किसी ने भी बी बोला था क्या? नहीं, बाकी तो सबने कुछ और ही बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 21 की साइड। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं है? कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। जल्दी बताओ। Which of die following does not follow the scalar chain? Functional structure, divisional structure, formal organization और informal organization। अब आंसर देना है आपको 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर चाहिए मुझे सबसे। बस जल्दी से बताओ 21 का क्या होगा। अनु, श्रेया, रंजना, सुनील, सोनी, सब लोग बताओ 21 का आंसर क्या होगा। अनु ने बोला डी। अनु आप शायद 21 का आंसर दे रहे हो अब। सोनी ने बोला हिंदी का कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों सोनी हिंदी का नजर? चलो मैं साथ में बोल रही हूँ तो आप सुनो, मैं पढ़ रही हूँ फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? 21 का डी। मैम हिंदी का कुछ नजर नहीं आ रहा है। ट्वेंटी वन का डी, मोस्टली लोग बोल रहे हैं 21 का डी। देखते हैं, बिल्कुल 21 का डी ही सही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 22 अ टॉल स्ट्रक्चर हैज, क्वेश्चन है ध्यान से सुनो। 22 पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। अ टॉल स्ट्रक्चर हैज, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है नो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और डी है लेस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक लंबा ढांचा होता है, एक लंबा ढांचा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास प्रबंध को सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला या प्रबंध के कम स्तर। ये सी वाला ऑप्शन हिंदी में प्रबंध की कोई श्रृंखला नहीं होना चाहिए था। आप सबने, अब आप लोग सब लोग सोनी और सुभाष, आप लोग 21 का आंसर देना बंद करिए प्लीज। 22 का आंसर दो मुझे। तब जब तक आप लोग आंसर दो मैं आप लोगों को मतलब मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो अभी तक क्लास में है। मतलब क्योंकि अभी मैं बता चुकी हूँ चैनल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है मेरे पास में। अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कि मतलब सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ और आप लोग आते हैं मुझे क्लास लेते हैं, कमेंट करते हैं चैनल पे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। 21 के लिए सुभाष ने बोला कि आंसर ए होगा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और अनु ने बोला कि बी होगा, श्रेया ने भी बोला बी होगा। सिर्फ सुभाष ने बोला है ए, श्रेया और अनु ने बोला है बी। चलो जल्दी, बाकी कोई रह गया है अभी आंसर बताने से? अच्छा, शोभा ने बोला कि हाय प्लीज टेक माय नेम अनुश्री। ओके अनुश्री, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका नाम अनुश्री है? चलो अनुश्री आप प्लीज अब मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा 22 का।
सोनी ने भी बोला कि 22 का आंसर बी होगा। सुनील ने भी बोला कि बी होगा। मनोरंजन प्रकाश ने भी बोला बी होगा। मनोरंजन प्रकाश, आप अभी आए हैं, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। रंजना, आपने आंसर नहीं बताया, जल्दी से 22 का आंसर बताओ। सुनील यादव, आंसर बी होगा। ठीक है, चलो मैं आंसर की साइड बढ़ती हूँ। बिल्कुल सही, आप सबने सही आंसर दिया है। वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, इसका सही आंसर है। नंबर 23 की साइड बढ़ते हैं। अब आप सब लोग, हाय मैम, हाय मनोरंजन। चलो नंबर 23 की साइड बढ़ते हैं। मनोरंजन आप, सॉरी, ओके, इट्स ओके, बट आप नेक्स्ट क्लास सैटरडे को शाम को 7 बजे शार्प 7 o'clock में ऑनलाइन आ जाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब 7 बजे आ जाना, ठीक है। चलो, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू केंद्रीयकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों को बिखराव करना, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना या नए केंद्रों को अथवा शाखाओं को खोलना। ठीक है, चलो मुझे 23 का आंसर देना स्टार्ट करो सारे लोग। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, dispersal of decision making authorities, creating or division as profit centers या opening new centers of branches। 23 का सी, श्रेया ने बोला 23 का सी, यानी आपको लगता है कि प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना। अनु ने बोला ए, सुनील ने भी बोला ए, सोनी ने बोला डी। बाकी अभी और लोग रह गए हैं जिनके आंसर्स नहीं आए हैं मेरे पास में, वो भी प्लीज़ मुझे आंसर करो जल्दी से। अच्छा लग रहा है आप सब लोग आज आए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप सब लोग लास्ट वीडियो तक रुके हुए हैं, अच्छा लगता है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग मतलब लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मनोरंजन प्रकाश ने बोला ए सही आंसर होगा। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ती हूँ। इसका आंसर ए बिल्कुल सही, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़, इसका ए आंसर सही है। आप सब लोग भी नोट कर लो। बढ़ते हैं नंबर 24 की साइड। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज essential that response be। हेलो, आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? एक कोई प्लीज़ मुझे एक बार बताओ इसमें कि आप लोगों को मेरी क्लियर वॉइस आ रही है, क्योंकि किसी का आया है कि आवाज़ नहीं आ रही है। फर्स्ट, चलो 24 का आंसर दो। सुनील, मैं आपकी बात का जवाब बस इस क्वेश्चन के बाद में दे दूंगी, आप मुझे इस वाले का आंसर एक बार दे दो। 24 का आंसर क्या होगा? अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव्स और प्रमोशंस। मुझे आप लोग इसका आंसर बताओ 24 का। यस मैम, आ रही है, ठीक है, ओके सोनी, मैं समझ गई। 24 का आंसर बताओ मुझे क्या होगा? 24 का आंसर दीजिए जल्दी से। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? ए। अनु ने बताया 24 का आंसर ए होगा, अथॉरिटी यानी अधिकार। बाकी मनोरंजन ने भी बोला कि ए होगा। बाकी सबको क्या लगता है भाई? जल्दी जल्दी आंसर करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ऐसे ही। तो फिर आप, श्रेया ने बोला कि 24 का ए होगा, मतलब सबको लग रहा है कि इसका आंसर ए होगा। सोनी ने बोला डी होगा। सोनी, आप हमेशा सबसे अलग ही आंसर देते हो। चलो बड़े आंसर की साइड। आंसर ए होगा इसका, अथॉरिटी। ठीक है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। इसका आंसर होगा अधिकार या अथॉरिटी।
चलो, ये हमारे 24 मतलब ऑब्जेक्टिव इस वाले चैप्टर के कंप्लीट हो गए। इसमें सिर्फ 24 ही थे। अच्छा, 1 मिनट जाने से पहले एक बात सुन लो। अभी मुझे सुनील ने बोला कि इशू ऑफ शेयर का कब तक आएगा। बहुत जल्दी, मतलब आप लोग अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे होंगे कि दिन में कम से कम 4 वीडियोस आ रहे हैं 12th के। उसके साथ में 11th के स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा है कि मैम 11th के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो एक वीडियो अब उनका भी आ रहा है। तो दिन में आप देख रहे हैं कि 4 से 5 वीडियोज़ आ रहे हैं। तो मतलब बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको बाकी सारे चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशंस दे दूँगी। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सोनी, थैंक यू सोनी। चलो, ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डेली आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड हो, टीएस ग्रेवाल अगर आप फॉलो करते हो उससे रिलेटेड हो, या एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं डिस्कस करूँगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना शाम को 7 बजे। मैम माइक्रो भी करवा दीजिए। माइक्रो भी बिल्कुल मैं स्टार्ट कर दूंगी। गुड नाइट मैम, गुड नाइट अनु। ओके, बाय बाय।